नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आउटसोर्सिंग वैकेंसी के बारे में। यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि आउटसोर्स का मुद्दा आज हम लोग एम्स के अंदर जो भी आउटसोर्सिंग पर बच्चे लगने के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का मुद्दा क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या वाकई में एम्स के अंदर जो आउटसोर्सिंग पोस्टिंग जो पहले भी आ चुकी है या आएगी, इन सभी की जानकारी के लिए हम लोग ये पता लगाएंगे। एम्स जो भारत की प्रमुख संस्थाओं में से नंबर 1 संस्था में से आती है, जहां पर हॉस्पिटल अटेंडेंट है ना, आउटसोर्सिंग पर बहुत सारा लगाए जाते हैं। उदाहरण तौर पे बात करता हूं कि जहां अभी बहुत से ऐसे एम्स है जहां पर लगभग 500 से 1000 तक जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है वो आउटसोर्स पर वहां पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि इस जो अपकमिंग जो आपको न्यूज़ मिली है इसमें नया क्या है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी अभी लेटेस्ट में जो पिछले प्रीवियस आई थी 2023 के अंदर, इससे पहले बहुत सालों पहले दिल्ली एम्स में आ रखी थी, जहां पर मात्र सिर्फ 50 से 200 ही लगभग अटेंडेंट लगे हुए थे। अब जहां पर इतनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 20 से 22 हॉस्पिटल्स हैं एम्स जैसी, वहां पर हर एक हॉस्पिटल के अंदर लगभग 100 से 200 एचए है वो पोस्टिंग निकालेगी, लेकिन वो कंप्लीट 1000 जो पोस्टिंग वैकेंसीज है वो वहां पे कभी फिल नहीं करती है। वो हमेशा उतनी ही क्या होती है, आउटसोर्स पर लगे हुए रहते हैं, लेकिन उनके कुछ हद तक क्या होता है, वैकेंसी तो ही आती ही रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडिया के जितनी भी एम्स है उन हर एक एम्स के अंदर लगभग 1000 से 1500 है ना एचए क्या रहती है सर, एक वैकेंसीज रहती है। जहां पर से परमानेंट की बात करता हूं तो वो 100 से 150 रहती है। जैसे मैं ऋषिकेश की बात करते हैं, ऋषिकेश एम्स की बात करते हैं, ऋषिकेश एम्स 2013 या 14 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो वहां पे भी अभी 1000 से ज्यादा एचए, वहां पे 1000 से ज्यादा जो एचए हैं वो क्या है, आउटसोर्स पर लगे हुए हैं। लेकिन प्रीवियस जो पेपर आया था वहां पे 100 से 150 पोस्टें निकली थी, लेकिन अब 100 से 150 पर तो लग चुके हैं, लेकिन अब जो आउटसोर्स पर लगे हुए हैं। तो बच्चा डियर स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आप चाहे आउटसोर्स पे आए और चाहे आप सीआरई आए, लेकिन सीआरई अगर आएगी तो आप लोगों के लिए बेहतरीन चांस बनेगा अपने आप को और ज्यादा क्या करने में, डेवलप करने में, आपकी रीग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर चाहे सीआरई आ रही है चाहे आउटसोर्स आ रहा है, आपको एग्जाम प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वो क्वालिटी बढ़ाए। तो अगर क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब आप लोग एग्जाम देके फाइट करके वहां पे सिलेक्ट होंगे, तब वही अच्छा एक केयर दे पाएगा। अगर किसी को उठा के मैंने जॉब लगा दिया तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो एम जैसी संस्थाओं के अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें अब एग्जाम के थ्रू क्या करना पड़ेगा सर, एडमिशंस वहां पे क्या होगा, सिलेक्शन होंगे। तो इसलिए बच्चा आपको बता रहा हूं, आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है उनसे डाइवर्ट